नचे शालिग्राम दे माते प्यो ते बल्ले बल्ले हो गई ने ते शाबा हो गई ने ते बल्ले बल्ले हो गई ने ते शाबा हो गई ने ते बल्ले बल्ले हो गई ने ते शाबा हो गई ने ते बल्ले बल्ले हो गई ने ते शाबा हो गई ने मम्मी दी हो गई बाबैया मम्मी दी हो गई बाबैया पापा दी हो गई बाबैया दादी दी हो गई बाबैया बुआ दी हो गई बाबैया नाना दी हो गई बाबैया भाभी दी हो गई बाबैया जीजी दी हो गई बाबैया बुआ दी हो गई बाबैया चाची दी हो गई बाबैया बाबे 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 बजाओ जी बजाओ। वो कहते थे लड़के ओला में मिलाई रखो जोगी आन को गया तेरा पानी रे कानू मैया जी दे दर से कहना हाथ गया कानू मैया जी दे दर से कहना हाथ गया कानू मैया जी दे आया बेटा माते नाम बेटा बेटा नाम बेटा बेटा माते नाम बेटा बेटा ते नाम तगड़ा बेटा माते नाम तगड़ा बेटा ते नाम तगड़ा बेटा तेरे नाम तगड़ा बेटा माते नाम तगड़ा बेटा ते नाम तगड़ा बेटा माते नाम तगड़ा बेटा ते नाम तगड़ा बेटा माते नाम तगड़ा बेटा ते नाम तगड़ा बेटा माते नाम तगड़ा बेटा जो मर्दानी ले गया नी मैं दूध का ले लेगा जो मर्दानी ले गया नी ले गया नी ले गया नी ले गया मारा वाला ले गया नी ले गया हनी वाला ले गया नी मैं दूध का ले लेगा ताकि जो मर्दानी ले गया नी मैं दूध का ले लेगा हंसी हंसी राती मेरा कुत्ता भड़कावे मक्खन दे दे शोर मचावे ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਚਾਟੀ ਤੋਂ ਮਰਦਾਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਚਾਟੀ ਤੋਂ ਮਰਦਾਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਨੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੜੇਗਾ ਚਾਟੀ ਤੋਂ ਮਰਦਾਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ले गया नी ले गया नी मैं दूध का दे नल रड़ेगा चाची जो मर्दानी ले गया नी मैं दूध का दे नल रड़ेगा आप सबने कहना हारा वाला ले गया नी ले गया 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 भोले वाला ले गया ले गया नी ले गया भोला वाला ले गया ले गया नी ले गया भोले वाला ले गया नी मैं दूध का दे नल रड़ेगा चाटी जो मर्दानी ले गया नी मैं दूध का दे नल रड़ेगा भगवान के बिहारी मैया की शालिग्राम में महाराज की बहुत स्वागत है आप सभी का मंदिर में, भारत माता मंदिर में आपका स्वागत करते हैं। आइए मंडप पे पधारें। भगवान भारत माता मंदिर के सभी जो भक्तजन यहाँ पर भारत माता मंदिर में आए हैं, सभी का भगवान की शादी कर सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आपका सभी का। आपने मंदिर में आकर के रौनक लगाई।
कहते हैं कि जो दुनिया की शादी में तो सभी जाते हैं, तो भगवान की शादी में आता है उसका आनंद कुछ और ही होता है। वो भी जो भगवान की 8 पटरानियां थी वो अलग थी और 1000 अलग थी, 16,000, और उनमें से एक जो तुलसी थी वो सबसे उत्तम थी। ठीक है जी, उसकी भी कथा आपको सुनाई जाएगी कि क्यों तुलसी की शादी भगवान के साथ की जाती है। यहाँ बच्चे आए हुए हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इसका मतलब बताइएगा कि शादी क्यों होती है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं सभी, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता कि ये शादी क्यों होती है, इसलिए की जाती है। तो हमारे पंडित जी तिलक कर रहे हैं, रमेश जी हमारा साथ देंगे साथ में, है जी, सभी तिलक लगवा लें। कहते हैं जब तिलक लग जाता है तो लक्ष्मी का सूत्र होता है वो, इसलिए कहते हैं पूजा में तिलक धारण करके ही बैठना चाहिए। हरि ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा अमृतगणा तिलकन्ते प्रेक्षन्तो धर्म कामार्थ सिद्धे श्री शते लक्ष्मी च पतनं बहो रात्रि पार्श्वनि चन्द्राणि रूपं विष्णु व्यातं मा कृष्णं निघाणः मम महिघाणः सर्वलोकं महिघाणः। हरि ओम थोड़ा शक्ति जी सबके ऊपर थोड़ा जल का छिट्टा दीजिए। हाँ जी रख दीजिए गाड़ी जाइए, हाँ रख दो रखो, और सभी के ऊपर थोड़ा जल का छिट्टा दीजिए, पवित्र करें, क्योंकि क्या पता कोई नहा के भी ना आया हो। ठीक है जी, ब्याह वाले दिन ना, ठीक है सर्वावस्थांगतो विवाह या समरेत पुंडरीकाक्षं सावयामित्रः सुते पुंडरीकाक्षात् पुनात्मा जातवेदः पुनीयमा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरि। पवन जी वहाँ पर पुष्प लगे हुए हैं, देखना गुलाब के, वो तोड़ करके लेके आइएगा। लो जी, पढ़ो, एक पान का पत्ता उधर दीजिए, एक पान का पत्ता आप लीजिए, और सभी देवताओं का आवाहन करें। सभी देवता कौन कौन से हैं? हाँ जी, चावल कुछ रखिए पान के ऊपर। हाँ जी, आप भी लेते रहना चाहिए, बस थाली आगे रखी हुई है, सेल्फ सर्विस आप लोगों ने करनी है। ठीक है, आप उधर आगे आ जाइए, यहाँ आइए, आप पता है कैसे आओ, कैसे आओ, कैसे आओ, आप बीच में आइए, चले आओ, थोड़ा इधर बनाओ, थोड़ा और इधर आइए, देखिए आओ, आप बीच में आके आइए, थोड़ा पुष्प लीजिए, चावल लीजिए, आपके सामने थाली रखी है, पूजा वाली थाली, इसको बीच में कर दें, पूजा वाली थाली बीच में कर दें। हाँ, थाली में से चावल पुष्प लीजिए और एक पान का पत्ता इनको भी दीजिए, जोड़े को। चंद्रमा अपनी सभी रानियों के साथ पहुंचे थे। कितनी रानियां थी चंद्रमा की? 27। ठीक है जी, गणेश जी भी गए थे रिद्धि सिद्धि के साथ। तो सभी देवता शादी में भगवान की पहुंचे थे। तो यहाँ पर भी सभी आए हुए हैं, लेकिन घर वाले कम है, देवियां ज्यादा हैं। ठीक है जी, तो सभी देवताओं का आवाहन करें कि यहाँ पर भारत माता मंदिर में पधारें और भगवान की शादी में आप सभी को इनवाइट करते हैं। प्रार्थना करें, आवाहन करें उनका सभी का। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः प्रीतदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विगदेषु जग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देव अवसादमन्नीहां भद्रं कर्णेभिः श्रीयाम देवा भद्रं वसेमाच्ययतः स्थिरेरङ्गे पशुमारुतनो बृहसेवहि देवहितं जरायुः सतमिन्नो सरितो अन्ति देवा यत्र नश्चक्राजरसन्तनो नमः प्रसादो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यालीघगतायुगन्तो भव आदित्यदेवादितिरन्तरिक्षमादित्यमाता सविता सपुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्यणि त्वं मा देवो शान्तिरन्तरिक्षं
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेवः शांति धामः शांतिर्भवतु। हाथ जोड़िए सभी और गणेश जी का ध्यान करिए। हरि ओम सुखमुखस्य दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरष्टमिष्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भारचंद्रो गजानना द्वादशानि नामानि या पठेसिति यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तत्र न जायते। शुक्लांबरधनं देवं शशिवर्धनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभिसिद्ध्यार्थ सिद्ध्यर्थं पुरुषो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरे तस्मै श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते इन्द्रियं सम्रामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां प्रयाजया। येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः सचिपड़ताभ्यो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः इति संकल्पः। अपने अपने हाथ में जिसके पास कॉइन है कॉइन अपने हाथ में रख लीजिए और मधु और शशि जी थोड़ा थोड़ा जल लीजिएगा हाथ में। जिसके पास कॉइन है अपना हाथ में रख लें। हाँ, एक एक चम्मच अपने हाथ में जल ले लीजिए और 3 बार सभी बोलिएगा ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। हरि ओम श्री विष्णु 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 तस्य प्रणोदिते प्रारभे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्मद्रेष्टा विष्णु कलयुगं चरणे क्षेत्रे क्रीडा नामाख्ये नगरे टोरंटो नामाख्ये नगरे भारत माता मंदिर स्थाने अमुक गोत्र उत्पन्नो। हम अपना गोत्र उच्चारण करिए, अपना नाम लीजिए सभी, अपना अपना गोत्र अपना अपने पतिदेव का नाम भी लीजिएगा। ठीक है नहीं? हाँ जी, पतिदेव का नाम लेना है। ठीक है, ठीक है जी। पतिदेव का नाम लेना है। मैं पतिदेव का लेना सिर्फ और किसी का सोमुख वासनेताम शनि वासनेताम शक्ति शक्ति फल प्राप्ति कामा दैहिक दैहिक भौतिक ताप समनार्थे गौरी गणेश पूजनम करने के तहत ब्रह्मा विष्णु शिव पूजनम करने के तहत ज्योत पूजनम कलश पूजनम माता रानी पूजनम हवन करने के तहत शालीग्राम विवाह भगवान का नाम उच्चारण करें। जो भी भगवान का नाम आपने रखा हुआ है अपने नाम लीजिएगा। तुलसी माता का नाम आपने जो कन्यादान में आपने नाम लेकर के जो भी अपनी कन्या का नाम उच्चारण करेंगे, अपना गोत्र उच्चारण करेंगे, अपना नाम लीजिएगा। कन्यादान विवाह शालीग्राम विवाह करने के तहत संकल्पम चाहम करिष्ये। ये सभी अपने माथे से ऐसे लगा करके ये जो आगे थाली खड़ी है इसमें रखिएगा। भगवान गणेश जी के आगे चढ़ा दीजिए। क्लोज पकड़ लीजिए। बोले गणपति महाराज की हरि ओम। गणेश जी के ऊपर थोड़ा सा जल छोड़िए। हरि ओम गणानंद सहस्र शीरेखा पूर्वा सहस्रपातः साभूमि गुंकित्वा सामूलम। मधु जी आपने भी पूजा करनी और शशि जी पूजा करनी। स्तुति शक्ति फल प्राप्ति कामा दैहिक दैहिक भौतिक तथा समनार्थे पादे पादे मुखे आचमनीयम स्नानं समर्पयामि नमो नमः। मौली का वस्त्र तोड़ करके दीजिए गणेश जी को। मौली का वस्त्र तोड़ करके गणेश जी को अर्पण करें, वस्त्र अर्पण करें। हरि ओम वस्त्रों वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः। फिर गणेश जी के तिलक लगाइए। श्री खंडनम चंदनम दिव्यम सुगंधनिम सुमनोहरम लेपनम सर्वश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहीतामि अक्षतानि समर्पयामि। फिर थोड़े से चावल
अर्पण करें भगवान को और पुष्प चाहिए। हरि ओम पुष्पम समर्पयामि नमो नमः। माल्यादीनि सुगंधिनि माल्यादीनि प्रभु मातानि पुष्पाणि च समर्पयामि नमो नमः। अब भगवान गणेश जी को लड्डू पसंद है, लड्डू अर्पण करें, यहाँ रखें यदि। हाँ, फिर फल अर्पण करें एक। हरि ओम ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः। यत्पुरुषेण हविषा देवा वसुनिगृहे आविश्यते। खोलो, हाँ देव मीठा दे दीजिए, चढ़ाइए एक। गणेश जी को अर्पण करें। हरि नाभ्यासितं त्रिक्षकं शीर्ष्णौ देवभो समव्रतता तद्भ्यां भूमिमिषः श्रोतां तथा लोकानकल्पयन्नः। फिर लौंग इलायची है उसमें थाली में, लौंग इलायची अर्पण करें। सुपारी दीजिए। ताम्बूलं पुंगीफलं समर्पयामि। यत्पुरुषेण हविषा देवा वसुनिगृहे आविश्यते कामा देवाय हविषा विधेयम्। ताम्बूलं पुंगीफलं समर्पयामि। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। कुछ फिर पैसे चढ़ा दीजिए गणेश जी को। ओम हरिण्यगर्भा समृताग्रे भूत सुजाता पत्रेका से सदा धार देवाय हविषा विधेयम्। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। धूपम दीपम, ये आरती उठाइए, आरती को उठा लीजिए और शशि जी को दीजिए उधर। आरती घुमाइए, आप सभी शशि को टच कर लीजिए। हरि बोलिए जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधने को आंख देते घोड़े को पाया बांझने को पुत्र देते निर्धन को माया। दीनने की लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को पूर्ण करूं जाऊं गलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। धूपम दीपम दर्शयामि, ऐसे कर दीजिए। धूपम दीपम दर्शयामि नमो नमः। चंद्रमा मनसो जाति चित्तो सूर्यो अजायता श्रोता द्वादश्य प्राणश्य मुखारग्निर्जायता। अब आप लोग जो आगे बैठे हैं हाथ में चावल फूल ले लीजिए। पीछे वाले सभी हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने मन की मनोकामना प्रकट करें। हरि ओम गणानन्त्वा गणपतिं घवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिं घवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिं घवामहे वसौ ममयाहं जामि गर्भधं वात्वं जासि गर्भधं वा। नमो गणेभ्यो गणपतिविष्णवो नमो नमो भ्रातेभ्यो व्रतस्पतिविष्णवो नमो नमो वृतसेभ्यो व्रतस्पतिविष्णवो नमो नमो द्विरूपीभ्यो पुष्परूपीविष्णवो नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले गणेश जी महाराज की जय। चढ़ा दीजिए और फिर से पान का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर चावल फूल रखिए और हाथ में चावल फूल लीजिए और मीठा लीजिए, एक फल लीजिए और एक दक्षिणा लीजिए और 3 देवताओं का ध्यान करिएगा, ब्रह्मा विष्णु शिव का। आप लोग हाथ में जो आगे बैठे हैं चावल फूल ले लीजिए हाथ में और सभी जो पीछे बैठे हैं तीनों देवताओं का ध्यान करिए, ब्रह्मा विष्णु शिव का। हरि ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुषादिमतः सुरजो वैनावः स्वधन्यापमा सतस्य योनिमतस्य ब्रह्मणे नमो नमः। अवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। भगवान विष्णु का ध्यान करिए लक्ष्मी के साथ। हरि ओम विष्णुरराटं से विष्णु संपस्त्रेक्तो विष्णु सूर्यसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णुवेदः शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणदक्षं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगप्रध्यानगम्यं वंदे विष्णु भोगहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की। भगवान शंकर का ध्यान करें। माता पार्वती के साथ वो भी आए थे शादी में, ठीक है ना जी। किस पर आए थे? नंदी पर बैठ करके। ध्यान करिए भगवान शंकर का। हरिओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगहरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूरससंख्यपन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तिशिवं च वरदं वंदे शिवं शंकरं
बोलिए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। थाली में रखिए ये वाली, इधर वाली थाली में। हाँ जी। और फिर से चावल फूल लीजिए और लक्ष्मी का ध्यान करिए, क्योंकि लक्ष्मी के बिना कोई भी कार्य होता नहीं है। लक्ष्मी चाहिए, ठीक है जी। और हाथ जोड़ करके लक्ष्मी का ध्यान करें। हरि ओम श्री शते लक्ष्मी च पत्रम बहु रात्रि पार्श्व क्षत्राणि रूपम विष्णु व्याकम्मा विष्णुनिघाणा मनिघाणा सर्वलोकम महिघाणा। लक्ष्मी देवे जो नमो नमः वाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। इसी थाली में श्री विष्णु भगवान रखिए। हाँ जी, लक्ष्मी का ध्यान करके फिर जोत वाली जो थाली है आपकी, जोत के रूप में माता रानी का ध्यान करें, क्योंकि माता अष्टभुजी माता भी शादी में इनवाइट आई थी 64 योगिनियों के साथ। तो माँ दुर्गा का ध्यान करें, अपनी कुल देवी का ध्यान करके जोत के पास चावल फूल तिलक लगा दीजिए जोत को, और वहां हाथ में चावल फूल लेकर के माता का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। बोलो साचे दरबार की जय। मेरी माई सचिया जोता माई माता की बड़ी सलाम। रखिए, थाली के पास रख दीजिए। हाँ जी, जोत के पास अष्टभुजी लौंग इलायची सुपारी चढ़ा दीजिएगा माता को। और कलश के लेफ्ट हैंड में चावल फूल लीजिए और राइट हैंड से आपने कलश के ऊपर छोड़ना है। लीजिए, आप लीजिए। हाँ, कलश के ऊपर मधु जी यहीं से आप छोड़ते जाइएगा ऐसे। ओम भूर्भुवस्सुः ऋग्वेदाय नमः। ऐसे देखिए, मुझे फॉलो करिए। ओम भूर्भुवस्सुः ऋग्वेदाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः यजुर्वेदाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः सामवेदाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः अथर्ववेदाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः गंगे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः यमुनाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः सरस्वती नमः। ओम भूर्भुवस्सुः समुद्राय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः वरुणाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः कलश देवताभ्यो नमो नमः। वाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। सारे चावल फूल छोड़ दीजिए और जल छोड़िए इसके ऊपर 4 बार। हरि ओम सहस्रती रेखा पुरुषा सहस्रपाता सा भूमि स्थित्वा सतांगुलम पुरुषवेदगुं सर्वं यद्भूतं यस्य भाव्यं। मौली तोड़ करके चढ़ाइए। यज्ञोपवीत को आप हाथ लगा दीजिए जरा। हरि ओम यज्ञो जहाँ पहनाया हुआ यज्ञोपवीत हाथ लगा दीजिए। जनेऊ को हरि ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापते सहजान पुरस्तात् आयुष्मक्रम परिमित शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलवस्तते। या तिलक लगाइए कलश के और चावल फूल छोड़िए, प्रसाद रखिए इसके आगे। हरि ओम अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि प्रभुमातानि पुष्पाणि च समर्पयामि नमो नमः। नैवेद्यं नैवेद्यामि नाभ्यासितं त्र्यक्षकं शेषणो देवभूषामृतता तद्धाम भूमिष्ठः श्रोतां तथा लोकान् कल्पयन्ना तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुक्तो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। हरि ओम दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि नमो नमः। कलश के पास पैसे चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भा समर्पये भूतस्य जाता तत्रेका से सदा धाते माया हविखा विधेम धूपम दीपम दर्शयामि। ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। धूपम दीपम दर्शयामि चंद्रमा मनसो जाति चक्षुषो सूर्यो अजायता श्रोता द्वादश्च प्राणश्च मुखारग्निर्जायता। अब हाथ में चावल फूल लीजिए, हाथ जोड़ करके कलश देवता का ध्यान करिए। कलश में देवते बहुत सारे हैं, समझ लीजिए। जो मेल देवते होते हैं उन्हीं की पूजा की जाती है। अब आप शादी में आए हैं, हमने इनवाइट किया था आपको व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है ना जी। तो वहां से कोई भी अगर आएगा तो माननीय है। जैसे अगर कोई भी आप शादी का कार्ड किसी के घर में दे देते हैं, उस आदमी का नाम लिख करके और वो फैमिली का कोई भी आदमी लिफाफा लेकर के नाम लिख करके कि फलानी नाम का बंदा फैमिली की तरफ से फॉर्म लिख करके अगर आपको आकर के उसका कोई भी छोटा बच्चा भी आकर के आपको शादी में देता है तो माननीय होता है कि नहीं होता कि फलाने के घर से भी कोई बंदा आया था जी शादी में, मान्य जाऊंगा कि नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी हम विशेष जो देवते होते हैं उन्हीं की पूजा करते हैं, सभी की पूजा नहीं होती, लेकिन फल सभी को पास पहुँच जाता है। मिठाई का डिब्बा सबके पास वहाँ घर में गया
तो सभी खा लेते हैं क्योंकि डाइनिंग टेबल के ऊपर कितों आया सी नहीं शादी से आया हूँ फलाने के घर। तो ऐसे सभी के पास पहुंच जाती है पूजा। तो हाथ जोड़ करके वरुण देवता का ध्यान करें। हरि ओम कलश्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मार्तकनाथंता काक्षुतो सागरा सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वर्ण गंगे शैव यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलम सिंधुं कुरु कलश देवताभ्यो नमो नमः। अवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। हम माथे से लगा करके कलश के ऊपर चढ़ा दीजिए। फिर से लेफ्ट हैंड में चावल फूल लीजिए और नवग्रहों का ध्यान करिए। लेफ्ट हैंड में लेकर के ये जो थाली है आपने इसमें चावल फूल छोड़ने हैं। इस थाली में इसमें नवग्रह बने हुए हैं। जो भी हम पूजा करते हैं चिन्ह के ऊपर पूजा करते हैं। जो भी पूजा हम करते हैं चिन्ह बनाए जाते हैं। चिन्ह किसके होते हैं? लोगो जिसको बोलते हैं। कंपनी का एक लोगो होता है। जैसे आप जाते हैं हाईवे पर तो टिम होटम का लोगो आपको दूर से दिखाई देता है। उसका मतलब क्या है कि वहां पर चाय की दुकान है, गाड़ी रोक करके हम चाय पानी ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी चिन्ह होते हैं। जैसे सतिया का हो गया तो गणेश जी का है, ओम बनाया हुआ है तो ब्रह्मा विष्णु शिव का हो गया, श्री बनाया तो लक्ष्मी का हो गया, और 9 बिंदु अगर डले हुए हैं तो नवग्रहों का प्रतीक हो गया। अगर आप उसके ऊपर पूजा करते हैं तो वो पूजा भगवान को प्राप्त होती है। कैसे होती है? जैसे आप पंजे के ऊपर या कमल के पुष्प के ऊपर मोहर लगा करके आते हैं ना, वोट डाल करके आते हैं, तो पीछे काउंट करने वाले बैठे हैं ना, काम करते हैं। आप तो डाल करके आ गए वोट, लेकिन काउंटिंग होती है, बांट देते हैं। वो पता चल जाता है शाम को कि कितनी वोटें किसको पड़ी। इसी तरह जब आप चिन्ह के ऊपर पूजा कर देते हैं तो वो पूजा भगवान को प्राप्त होती है। कैसे होती है? तो कौन देने जाता है? मैं तो जाता नहीं, ना आप जाते हैं ना मैं जाता हूँ। जाता कौन है? स्वाहा देवी जाती है। इस पूजा को, आपकी पूजा को कौन उठाता है? स्वाहा। स्वाहा किसकी पत्नी है? अग्नि की। अग्नि की 2 पत्नियां थी, एक की स्वाहा थी, एक की स्वधा थी। ठीक है जी। और वो स्वधा की ड्यूटी है, देवताओं ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई है कि जो पृथ्वी पर पूजा करता है आप उस पूजा को उठा करके सभी देवताओं में बांट दो और आपको चेक महीने बाद मिल जाएगा। और स्वधा क्या करती है? जो पितरों की पूजा होती है, जो आप देते हो, पितरों की पूजा देते हैं ना, भोजन देते हैं, तो वो पितरों में जाकर के बांट करके आती है। ठीक है जी। इस तरह से ये पूजा भगवान को प्राप्त होती है। तो आप सूर्य देवता का ध्यान करके चावल फूल थाली में छोड़िएगा, सूर्य का ध्यान करें। हरि ओम आकर्षेण रजसा वर्तमानो निमेषतम मृतमृतंचा हिरेण सवितार्थेन देवो जाति भुवना निपश्यन्ना। ओम सूर्याय नमः। ओम भूर्भुवः चंद्रमसे नमः। चंद्रमा देवता वाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। हाथ में रखिए, इकट्ठे करा दीजिएगा। हाथ में रखिए, अभी इकट्ठे करा देना। ओम भूर्भुवः चंद्रमसे नमो नमः। चंद्रमा देवता वाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। ओम भूर्भुवः भौमाय नमः। ओम देवता वाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। भूर्भुवः बुद्धाय नमः। बुद्ध देवता वाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। ओम भूर्भुवः बृहस्पति देवता भ्यो नमो नमः। वाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। ओम भूर्भुवः शुक्राय नमः। शुक्र देवता वाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। ओम भूर्भुवः शनिचराय नमः। शन्नो देवी भिष्टया आपो भवन्तु पीते सयोर सर्वन्तु नः। ओम शनिचराय नमः। ओम भूर्भुवः राहवे नमः। राहु देवता वाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। ओम भूर्भुवः शनिचराय नमः। ओम भूर्भुवः केतवे नमो नमः। केतु देवता वाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। थोड़ा जल छोड़िए, फिर सारे चावल फूल छोड़ दीजिए थाली में, जल का छिट्टा दीजिए, चावल फूल छोड़िए, प्रसाद रखिए थाली में। हरि ओम पाद्योपाद्यो मुखे आचमन्यम शनानं समर्पयामि नमो नमः। सहस्रशीलेखा पुरुषा सहस्रपाता साधूमिदं कृत्वा सुताङ्गलम् पुरुषवेदं सर्वं यद्भूतं यस्य भ्रात्यं। हरि ओम नाभ्यासितं पृच्छतं कृष्णं देवो समव्रतता सर्वनां भूमिमिषः श्रोताम तथा लोका नकलकेन्ना। ऋतुफलम धूपम दीपम ऐसे कर दीजिए। धूपम दीपम दर्शयामि
दक्षिणा चढ़ा दीजिए, मत्था टेक दीजिए नवग्रहों के नाम से। ओम हिरण्य गर्भा समताग्रे भूत सजाता पत्रेका से सदा धा देवाय अभिका विधेयम दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। हाथ जोड़िए और नवग्रहों का ध्यान करिए। थोड़े थोड़े चावल फूल लीजिए जो आगे बैठे हैं और प्रार्थना करिए कि हे नवग्रह मंडल देवता, हमने जो पूजा की पूजा को सत्कार करें और अपना आशीर्वाद बना करके रखें। हरिओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सूर्य सूर्यमुखिन्दश्च पदवीं सर्वमङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि राहुर्बाहु बलं करोतु सततं केतु क्लशपुनतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलाग्रहाः सर्वेण प्रसन्नाग्रहाः। नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः। बाह्यामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। चढ़ा दीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। जाइए अब तुलसी माता को लेकर के आए और फिर उसका स्वागत करेंगे तुलसी माता का। अब कन्या जो होती है वो मंडप में प्रवेश करती है। ये जो पहली पूजा होती है यहाँ तक की वो पेरेंट्स पूजा करते हैं, माँ बाप पूजा करते हैं। फिर उसके बाद कन्या को बुलाया जाता है। जो कन्या होती है वो कोई ये पूजा नहीं करती। कन्या जो होती है वो सिर्फ गौरी की पूजा करती है। गौरी माता की पूजा क्यों करती है वो समझ लीजिए। गौरी की पूजा वो इसलिए करती है कि जो जैसे गौरी माता का सुहाग अटल है ऐसे मेरा भी सुहाग अटल रहे, इसलिए जो कन्या होती है। बाकी सभी जो पूजा होती है देवताओं की पूजा होती है उसके पेरेंट्स करते हैं, लेकिन कन्या जो होती है मंडप में जब पधारती है तो सिर्फ गौरी की पूजा करती है। गौरी की पूजा करने के बाद वो फिर वर को भरती है। ठीक है जी। तो आइए तुलसी माता रानी को आवाहन करें उनका। बोलिए सभी गुनगुनाइए। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शाली गाम बनी पटरानी, शाली गाम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की बरसा बरसानी, पुष्पन की बरसा। छप्पन भोग 3200 व्यंजन, छप्पन भोग 3200 व्यंजन। बिनु तुलसी हरि नाम मानी, बिनु तुलसी हरि एक नाम मानी। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। इसमें जो इस पे क्या लिखा है इसका अर्थ समझिए। कहते हैं 56 भोग 3200 व्यंजन। कहते हैं आप जितना मर्जी भोग भगवान के आगे, चाहे 56 भोग रख दीजिए, चाहे 3200 व्यंजन भी भगवान के आगे रख दे, वो स्वीकार नहीं करते। कहते हैं बिना तुलसी हरि एक नाम मानी, कि एक अगर पत्ता आपने तुलसी का नहीं रखा तो वो कहते हैं मैं भगवान कहते हैं मैं भोग भी ग्रहण नहीं करूंगा। इसका अर्थ ये हुआ। 56 भोग 3200 व्यंजन, 56 भोग 3200। बिनु तुलसी हरि एक नाम मानी, बिनु तुलसी हरि एक नाम मानी। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी हरि की पटरानी नमो नमो। बोले तुलसी माता की। चलो स्वागतम तुलसी स्वागतम तुलसी स्वागतम तुलसी हरि स्वागतम तुलसी स्वागतम तुलसी स्वागतम तुलसी। बोलिए तुलसी माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो। आइए तुलसी महारानी मंडप में प्रवेश कर चुकी है। अब तुलसी के तिलक किया जाएगा। आदित्यावसुमुद्रा विश्वे देवा मृगणा जगदन्ते तिष्ठन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। हरि ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण देवताय च जगद्धिराय कृष्णाय गोविंदाय। बोली बांधी जी तुलसी माता के। हरि ओम। पंडित जी को दक्षिणा दीजिए जी। हाँ जी शशि जी पंडित जी को दक्षिणा दीजिए। मोली बांधी जा रही है कन्या के। खाली हाथ में मोली नहीं बंधवाई जाती, इसलिए पंडित जी को दक्षिणा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भा संपदाग्रे भूतसजाता पत्रैकासे सदा भारदेवाय हविषा विधेयं दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि नमो नमः। लो जी पंडित जी को दक्षिणा दीजिए। हरि ओम। अब चावल फूल इनके हाथ में शशि जी के हाथ में दीजिए। शशि जी आप माता की तरफ से चावल फूल लेकर के गौरी का आवाहन करेंगे, क्योंकि मैंने अभी जो बताया जो कन्या होती है वो सिर्फ मंडप में गौरी की ही पूजा करती है, बाकी कोई पूजा नहीं करती, गौरी को ही मनाती है वो। यह गौरी माँ जैसे आपका सुहाग अटल है ऐसे मेरा ही सुहाग अटल रहे। आप लीजिए हाथ में। शशि जी हाँ मधुमाता जी आप तुलसी की तरफ से पूजा करें। हाथ में चावल फूल लीजिए, मीठा ले लीजिए और हाथ में दक्षिणा ले लीजिए। और गौरी तुलसी की तरफ से आपने जहाँ चढ़ाना है भगवान माता गौरी का ध्यान करिए। हरि ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सप्तम नमः। नमः प्रकृतिकाय भद्राय प्रणताम नमो नमः। अम्बे अंबिके अम्बालिके नमान्यति कश्चनः सुभद्रिकाः सुभद्रिकां कामतीलवासनिं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सप्तम नमः। नमः प्रकृतिकाय भद्राय प्रणताम नमो नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षयत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसस्तनो बृहसेवहि देवहितं नमो नमः। हरि गौरी देव्येभ्यो नमो नमः। वाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। मधु जी हाथ लगा करके ये सारा सामान यहाँ गणेश जी के पास चढ़ाइए। गौरी देव्येभ्यो नमो नमः। वाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। चलिए अब खड़े होकर के गठजोड़ा करें। तो भगवान के साथ गठबंधन होगा तुलसी माता का। फिर उसके बाद विष्णु की पूजा की जाएगी। जो वर होता है वो विष्णु होता है, जो कन्या होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है। जो मंडप में हम जो
दान करते हैं वो लक्ष्मी का दान करते हैं, कन्या का दान कभी नहीं किया जाता, लक्ष्मी का दान दिया जाता है, इसीलिए लक्ष्मी चढ़ाई जाती है। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। अब मधु माता जी ने कन्यादान आपने जो करना है, विष्णु की पूजा करें, विष्णु जी के चरणों को धुलाएं, उनके चरणों के ऊपर थोड़ा जल का छिट्टा दीजिए पैरों पर। हरि ओम हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्रपातः साधूमिगं कृत्वा तथांगुलम् पुरुषवेदगं सर्वं यद्भूतं यश्च भाव्यं इदामृतते सन्नेनातिरोहति एतावानश्च महिमातो जायांस्य पूर्वा पादोश्च विश्वा भूतानि त्रिपादस्य। लक्ष्मी माता के भी चरणों को जल का छिट्टा दे दें, लक्ष्मी की भी पूजा कर दें। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्रपातः साभूमिगं कृत्वा तथांगुलम् पुरुषवेदगं सर्वं यद्भूतं यश्च भाव्यं पाद्योपाद्यं मुखे आचमनीयं स्नानं समर्पयामि नमो नमः। अब भगवान के तिलक लगाएं। हरि ओम श्रीखंडनं चंदनं दिव्यं सुगंधलिं सुमनोहरं लेपनं सुश्रेष्ठां चंदनं प्रतिगृहीतामि। चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, भगवान को तिलक करके लक्ष्मी माता के भी तिलक कर दें। हरि ओम श्री शते लक्ष्मी चक्रम बहुरात्रि पाचन छत्राणि पुष्पों की वर्षा कर दें। हरि ओम पुष्पम समर्पयामि माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि देशरघु मालतानि पुष्पाणि च समर्पयामि नमो नमः। हरि ओम तुलसी देव्यभ्यो नमो नमः पुष्पं समर्पयामि माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि देशरघु मालतानि पुष्पाणि च समर्पयामि नमो नमः। मौली दीजिए, फिर विस्त्र दीजिए, भगवान को वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। एक बड़ा लंबा सा विस्त्र दीजिए आप और बोलिए विस्त्र। मधु माता जी जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट करिए, बोलिए विस्त्र विस्त्र विस्त्र। इसका मतलब क्या होता है? विस्त्र दिया जाता है कि हे भगवान हम आपको ये वस्त्र दे रहे हैं, और लड़का बोलता है विष्ट प्रतिगृह्यतामि कि मैं आपका दिया हुआ वस्त्र स्वीकार करता हूँ। दो वस्त्र दिए जाते हैं, एक वस्त्र एक उपवस्त्र। दो वस्त्र दीजिए भगवान को, बोलिए विष्टर विष्टर विष्टर। अब लड़के वाले बोलेंगे विष्टर प्रतिगृह्यतामि कि मैं आपके दिए हुए वस्त्र हम भगवान को स्वीकार करते हैं। ठीक है जी। अब वो यहाँ दूध पड़ा होगा, मधु पर्क दिया जाए। मधु जी को दीजिए पहले, बोलिए मधु जी मधुपर्क मधुपर्कम मधुपर्कम। लड़के वालों को दे दीजिए, आप बोलिए मधुपर्कम। हाँ मधुपर्कम प्रतिगृह्यतामि कि जो आपका ये मधुपर्क दिया हुआ है हम स्वीकार करते हैं। और माथे से लगा करके इसको साइड में रख दीजिए। कन्यादान का संकल्प लीजिए, शंख लें, उसमें जल डालिए। लो जी, जो भी कन्यादान पर कुछ देना चाहता है वो अपने हाथ में ले ले। ये पहली हमारी तरफ से है, ठीक है जी। जो भी आप ये दान दे रहे हैं कन्यादान, ये मंदिर में ही जाएगा। तो आप श्रद्धा से जो भी आप देना चाहते हैं श्रद्धा पूर्वक दें। हाँ जी, जल पुष्प डालिए और तुलसी का हाथ अपने हाथ में पकड़िए। उसको मौली की जो वस्त्र होगा तुलसी का, जो उसको हाथ में पकड़ लीजिए। और सभी जो लड़की की तरफ से बैठे हैं टच कर लीजिए एक दूसरे को, हाथ लगाइए। हाँ, सीधा रखिएगा हाथ, एक दूसरे को साथ में हाथ लगा के रखिएगा। तो एक दो जने खड़े हो जाए, बाकी बैठ गए सभी। हाँ नहीं तो सभी खड़े हो जाएंगे। हाँ नहीं बस खड़े बैठे रहो आप लोग, बस एक दूसरे को टच करके रखिए बस। हाँ
बोलिए 3 बार। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णु और विष्णु विष्णु तत्सत् परमो द्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मंत्रेष्टा विष्णु कलयुगितं चरणे अमुक क्षेत्रे क्रीड़ा नामाख्य नगरे करुणो नामाख्य नगरे भारत माता मंदिर स्थाने कन्यादान करने के अमुक गोत्र उत्पन्नो हम। अपना गोत्र उच्चारण करें आप सभी और अपना नाम लीजिए। श्रुति स्मृति फल प्राप्ति कामा दैनिक दैविक भौतिक दृढ़ता आप सम्राटे मासानाम उत्तमे मासे मार्गशीर्षे शुक्ल पक्षे अमुक अष्टम आमदितो अमुक वासनिताम शनि वासनिताम श्रुति स्मृति फल प्राप्ति कामा दैनिक दैविक भौतिक दृढ़ता आप सम्राटे अमुक गोत्र उत्पन्न हो अमुक दादाश्री जी। अपने मधुरी आप अपने दादाजी का नाम उच्चारण करें। पड़पोत्रम 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 पड़दादाजी का ध्यान करें। पड़पोत्रम पड़पोत्रियों पड़पोत्रियों अपने पिताजी का ध्यान करें। पुत्री हो पुत्री हो पुत्री हो। अब अपनी कन्या का नाम उच्चारण करें। तुलसी माता पुत्री हो पुत्री हो पुत्री हो। अब लड़के वाले अपना गोत्र उच्चारण करें। अपने दादाजी के पिताजी का ध्यान करें। पड़दादाजी का पड़पोत्रम पड़पोत्रम आपके जो हुए शालिग्राम जी पड़पोत्रे हुए उनके, ठीक है जी। आप अपने दादाजी का ध्यान करिए। पड़पोत्रम 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 अपने पिताजी का ध्यान करिए। पोता हुआ उनका पोत्र होम पड़पोत्रम। अब आपका पुत्र हुए भगवान, अपना नाम लीजिए। पुत्रोहम 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 अपने बेटे का नाम उच्चारण करें। भगवान का नाम लीजिए। पुत्रोहम 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 श्रुति स्मृति फल प्राप्ति कामा दैहिक दैविक भौतिक त्रिविधताप सम्राटे। अब यहाँ पर शाखो उच्चारण किया जाता होती है। शाखो उच्चार सुनिए, जो अभी हाथ में रखिए इसको। हाँ, कथा करेंगे अभी, सुनिए। शाखा उच्चार सुनिए। शाखा क्या होती है? ये जो मैंने आपको सुनाई कि कितने वंशों 4 पीढ़ियों से ये ऐसे लड़का नहीं आया। कहां से आया? वहां से आया, ठीक है जी। तो ये शाखा जो मैं पढ़ रहा हूं ये सीता माता के विवाह पर बोली गई थी, वशिष्ठ गुरु जी ने बोली थी। वही शाखा सुनिए। कहते हैं श्री गणेश मनाई के शाखा करूं बखान बर कन्या चिरंजीवी हो कृपा करें भगवान। जनकपुरी के राव हैं राजा जनक सुजान कन्या ब्याह रचाई के यह प्रण मन में ठान। परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए सीता जी उसको बरे कार्य सुफल हो जाए। देश देश के भूपगण आए जनक दुलार धनुष बाण उठत नहीं सबने मानी हार। नारद मुनि आयो जभी राजा हुए प्रसन्न सीता बर है कौन सा रामचंद्र हरि विनश। विश्वामित्र लेकर चले लक्ष्मण श्री भगवान सब राजा देखे खड़े धनुष तोड़ दिया कहते तान। फूलों की माला गले 3 सीता डार सब राजा घर को चले अपने मन में हार। पंडित को बुलवाए के लगन लिखो शुभ भार राधा अनुराधा नक्षत्र धर और लिखा परिवार। गौरी गायत्री सभी कुलवंती कहते सब नार मंगल गावे कुल बधु बरसत है रंग कहते अपार। घोड़ी सुभग मनाई के कलगी पाखार जीन हीरे मोती से सहरे मुकुट धर्यो परवीन। कहते जो भगवान का मुकुट था वो हीरे और मोतियों से कहते हैं जड़ा हुआ था। चवर ढुलावे सेवक खड़े दशरथ करे सम्मान चली बारात भगवान की बरखन लगे कहते निशान। शुभ कहते हैं कार्य अपने आप ही कहते हैं नाचने लगे और कहते हैं जनकपुरी खड़े देखे मन में खुशी अपार। कहते हैं स्वागत के लिए राजा जनक भरात की खड़े हैं, कहते हैं स्वागत करने के लिए राजा दशरथ जी का। कहते हैं आई बारात भगवान की शोभा अपरंपार पंडित को बुलवाए कर कलश गणेश ले हाथ। कहते हैं फिर जनक जी ने क्या किया, गणेश को कहते हैं मनाया और हाथ में कहते हैं कलश लेकर के हाथ साथ में खड़े हैं। कहते हैं सब राजा मिलने चले जनक राव के साथ राजा दशरथ से मिले। जनक प्रीति कर जाए दूल्हे की सेवल करी जनवासे बिठलाए। कहते हैं लीक चुका राजा चले जनक राव के साथ फेरों की तैयारी करी
गुरु वशिष्ठ के हाथ। कहते हैं जो फेरे करवाए थे वो किसने करवाए थे? गुरु वशिष्ठ जी ने। जैसे आज मैं पंडित रजनीश शर्मा फेरे करवा रहा हूँ, ठीक है। और कहते हैं फेरों की तैयारी करी गुरु वशिष्ठ के हाथ, सीता श्री भगवान को कहते वेदी दिया लाए, वेद पढ़े धुनि लाए कर हो रही जय जयकार, गौरी गायत्री सभी कुलवंती सब नार, कहते हैं मृगा यानी के सीठने शोभा अपरंपार, कन्या का संकल्प करें राजा जनक सुजान। कहते हैं राजा जनक ने सीता जी का कन्यादान किया। कहते गुरु वशिष्ठ बोले जभी कहे स्वस्तिक भगवान, कहते स्वस्ति वाचन कहते हैं भगवान, कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी ने कहते हैं उस समय कहते हैं उच्चारण किया। कहते हैं कन्या विवाह रचाई कर दीजो सत सम्मान, स्वीकार करो पंचजन। कहते हैं जो पंच होते हैं सभी प्रजा जो बैठी है सभी ने कहते हैं उसको स्वीकार किया कि ये सत्य जो है सही है, राजा जनक जो कर रहे हैं। और कहते हैं स्वीकार करो सब पंच मिलकर कृपा करो भगवान, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब ये जो जल है आप भगवान को दीजिए। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष। वो सभी जो दान है एक जगह इकट्ठा थाली में करके भगवान को दीजिए। जो पैसे निकाले हैं कन्यादान के सभी भगवान को अर्पण कर दें। हरि ओम हरिण्यगर्भाग्रे भूतसजाता पत्रेका से सदाधार देवाय हविखा विधेयं दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। क्योंकि जब कन्यादान किया जाता है तो कहते हैं खाली हाथ नहीं दिया जाता, कुछ ना कुछ साथ में होना चाहिए। तो जो हम भगवान को ये दे रहे हैं क्योंकि ये माया है, ये भी भगवान की ही है माया। जो हम सभी लिखते हुए हैं माया 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 करते हैं, ये सब भगवान ने ही रचाई हुई है। अगर हम उसको उसी का धन उसी को अर्पण करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। एक जन इकट्ठा करके दे देते हैं। हाँ एक जना इकट्ठा कर लें। आगे रख दीजिए। हाँ पतिगोंगवामहे प्रियान्त्वा प्रियपतिगोंगवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगोंगवामहे पशो ममया हमजानि प्रथम स्वाहा। यानी जब मैं स्वाहा बोलता हूँ तो डालते जाइए। हरि ओम श्रीशते लक्ष्मी पाठं चक्राणि रूपमिष्णो व्याकम् निहाणा स्वाहा। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमो पुस्तादिमता सृजोगेना वासतन्यं पासस्योनित्यस्य ब्रह्मणे नमः स्वाहा। हाँ डालिए, जो स्वाहा बोलता हूँ तो छोड़ते जाइएगा। ओम विष्णु रराणमसि विष्णु संपत्रेक्तो विष्णु सूर्यसे विष्णु ध्रुवसे वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा। हरि ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमो पुस्तादिमता सृजोगेना वासतन्यं पासस्य योनित्यस्य ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम विष्णु रराणमसि विष्णु संपत्रेक्तो विष्णु सूर्यसे विष्णु ध्रुवसे वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं निकटबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तस्मिन् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मिन् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गणानन्त्वा गणपतिगं गवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगं गवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगं गवामहे पशुं ममया हमजानि गर्भं मातुं जाति गर्भं स्वाहा। जय हरि ओम हिरण्यगर्भा संस्थाग्रे भूतजाता बद्रेका से सदाधार देवाय हविखा विधेयं स्वाहा। आकर्षेण रजसा वर्तमानो निमेषतमृतमृतञ्च येन सवितार्केण देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम आकर्षेण रजसा वर्तमानो निमेषतमृतमृतञ्च येन सवितार्केण देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः चन्द्रमसे नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः धूमाय नमः स्वाहा। ओम अग्निमूर्धादिवाक
क्या अगर अपागु गीतागु श्रीमती भौमाय नमः स्वाहा बीच में डालिए हरि ओम ओम भूर्भुवस्सुः बुद्धाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पति देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः शुक्राय नमः स्वाहा ओम शन्नो देवी विद्या आपो भवन्तु कीले तयोः सर्वं गुणः ओम शनिचराय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः राहवे नमो नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः केतवे नमो नमः स्वाहा हरि ओम वसो पवित्रमस्मिन् वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वार्पवितात्मनाथो बसो पवित्रेण सतधारेण सुस्वा कामदुक्षक स्वाहा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमारेति कचनः सुभद्रिकाः सुभद्रिकां काम्भीरवासिनी स्वाहा। अब एक आहुति आंखें बंद करके डालिए हरि ओम स्वाहा। चलिए अब सभी आप जो आगे बैठे हैं वो खड़े हो जाइए और जगह को खाली करिए। पीछे वाले खड़े बैठे रहेंगे, आगे वाले खड़े होंगे और अभी ये सारी खाली चक्कर आगे रखते ओके रख दीजिए खाली खाली वहां से दोनों थालियां मधु जी उठा लीजिए आगे से आगे रख उठाइए ये सारे उठा दो पीछे कर दो पकड़ दो बर्तन उठा दो हाँ बस छोड़ दो इसको रख दीजिए। हाँ आप लड़की 3 फेरों में आगे रहेंगी, तुलसी माता आगे रहेंगी और ठाकुर जी पीछे। अब इसको रख दीजिए, आपको रख दीजिए हाँ इसको बीच में कर दो बीच में कर दो। हाँ एक पास हटा दो किसका बेले हटा दो डब्बे हटा दो डब्बा डब्बे हटा दो साइड में कर दो डब्बा हाँ नी मैं लावा नैया हरा वाले दे नाल नी मैं लावा नैया हरा वाले दे नाल मेरा वाले दे नाल हरा वाले दे नाल मेरा वाले दे नी मैं लावा नैया हरा वाले दे नाल नी मैं लावा नैया हरा वाले दे नाल हरा वाले दे नाल मेरा वाले दे नाल हरा वाले दे नाल मेरा वाले दे नाल नी मैं लावा नैया हरा वाले दे नाल नी मैं लावा। अब उठाइए ठाकुर जी को उठाइए। अब मधु जी आप आगे आइएगा और ठाकुर जी पीछे पीछे चलेंगे। 3 फेरे आपने लेने हैं और चौथे फेरे में भगवान होंगे। आप थोड़ा पीछे होइए या बैठ जाइए, यहाँ पीछे बैठ जाइए। आप पीछे वालों को दिख नहीं रहा, आप बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाओ माता जी। हाँ जोड़ा साथ में ही रहेगा, आपको तो पता ही है। बड़ा कर दो चलिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः चलो स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः। दूसरा फेरा शुरू करें। हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विगदेषु जगमयः। तीसरा फेरा फिर से शुरू करें। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। यहाँ पर खड़े हो जाइएगा। अब भगवान आगे होंगे और तुलसी माता पीछे होंगे। तीन फेरे हो चुके हैं। चौथा, हाँ जी 3 हो गए। अब चौथे पे आगे आ जाएंगे। अब आगे कर दीजिए, ठाकुर जी को आगे कर दीजिए। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सर्वबाधा विनिर्मुक्तो। गाओ जी गाओ, ले लो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਰੀ ਜੀ ਮੈਂ बोलो जी, गीत गाओ। बस खड़े रहिए और ठाकुर जी को बिठा दीजिए। हाँ जी 4 हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले तुलसी माता की जय। लो जी, अभी सभी बैठे रहिए। अभी पहले कथा सुनिए, फिर उसके बाद पुष्प चढ़ाइएगा, नहीं तो सभी खड़े हो जाएंगे। फिर सभी माता बाद में टेकिएगा, पहले सारा काम कर लेते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। कहते हैं कि एक राजकुमारी, अभी कुछ नहीं करना, बस बैठे रहिए, मुझे सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं करना, आराम से ठीक है जी। कहते हैं बहुत समय पहले की बात है कि एक राजकुमारी थी और वो भगवान की कहते हैं नित्य प्रति भगवान की पूजा, विष्णु की पूजा किया करती थी। और उसकी पूजा को कहते देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद जब कहते हैं उसने कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने उसको वरदान दे दिया, क्योंकि जब कोई देवता आता है तो कुछ ना कुछ जरूर दे करके जाते हैं, खाली वो नहीं जाते। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको वरदान दिया कि जब तुम्हारी ये पूजा भंग होगी तभी तुम्हारी पति की मृत्यु होगी, नहीं तो उसको कोई भी मार नहीं सकता। और राजकुमारी थी तो राजकुमारी की शादी एक राजा के साथ हुई। वो राजा था जलंधर था उसका नाम, ठीक है जी। और कहते हैं उसका विवाह तुलसी, नाम तो उसका बाद में पड़ा तुलसी, और उसकी शादी जो हुई राजा के साथ हुई, वो भी राजा ही था। और कहते हैं उसको जब इस बात का कहते पता लगा कि मेरी जो धर्म पत्नी है उसमें के पास ये वरदान है और उसने उसका फायदा उठाना चाहा, और वो वहां जाकर के युद्ध करता और उस युद्ध में जीत जाता था। और उसने पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उसको कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि वरदान मिला हुआ था उसकी पत्नी को। और उसकी पत्नी नित्य प्रति भगवान की पूजा करती थी। और ये वरदान था कि जब तुम्हारी ये पूजा भंग होगी तभी उसकी मृत्यु होगी, नहीं तो इसको कोई मार नहीं सकता। और वो नित्य प्रति पूजा करती थी। और उसने उसकी सिक्योरिटी के लिए इतने कैमरे लगा दिए कि पंछी भी पर नहीं मार सके कि मेरी कैमरे तो ये सब लंका की सिक्योरिटी किसके पास थी? लंका की सिक्योरिटी एक राक्षसी के पास थी जो लंका को देखती थी। हनुमान जी बच्चन का रूप लेकर के अंदर जाने लगे थे और उस कैमरे में कैद हो गए, उसके निगाह में आ गए। और उसने वहीं पर हनुमान जी को देख लिया। कहती तू कौन है? बच्चन है तुझे, इधर हमारी लंका में क्यों घुस रहा है? तो हनुमान जी को गुस्सा चढ़ गया।
कहते मैं इतना सा रूप लेकर के अंदर घुस रहा था, इसने तो वहां भी देख लिया और उससे बड़ा रूप बनाया और एक मुक्का मारा राक्षसी को गुस्से में आकर के हनुमान जी ने, और उसका दांत हिल गया। और उसको वरदान था राक्षसी को ब्रह्मा जी से कि जिस दिन तेरे को एक मुक्का तेरे से पड़ेगा, जिस दिन तेरा दिमाग हिल जाएगा तो समझ लेना कि लंका का विनाश शुरू हो गया। तो ऐसे ऐसे कैमरे तब चलते थे, ये वाले कैमरे नहीं चलते थे। तो उसने भी, राजा जलंधर ने भी कहते हैं ऐसी सिक्योरिटी लगा दी कि पंछी भी पर ना मार सके महल के आगे पीछे। ठीक है जी। तो कहते हैं उसने पहले पृथ्वी पर कब्जा किया, उसके बाद कहते हैं स्वर्ग पर भी आक्रमण करने लग गया, देवताओं को कहते परेशान करने लग गया। और देवता लोगों का कहते हैं कभी इंद्र को हरा दे, कभी स्वर्ग में जाकर के अप्सराओं को तंग करे, और कभी जाकर के इंद्र का छत्र छीनने की कोशिश करने लग गया, क्योंकि जो इंद्र का छत्र है वो डायमंड से बना हुआ है, ऐसे चमकता है जैसे सूर्य चमकता है। वो कहता है ये छत्र तो मेरे सिंहासन के ऊपर होना चाहिए, इसके पास क्या कर रहा है। तो छीनने लग गया, तो इंद्र के साथ युद्ध हुआ और इंद्र को कहते उसने पराजित कर दिया। और इंद्र घबरा करके कहते सारे देवताओं को इकट्ठा करके भगवान विष्णु के पास गया, कहता महाराज इससे रक्षा करो, इसने तो स्वर्ग पे कब्जा कर लिया, आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा इसको ऐसे तुम मार नहीं सकते, क्योंकि इसके पास वरदान है, जब तक इसकी पत्नी की पूजा भंग नहीं होगी तब तक इसको कोई हरा नहीं सकता, ना इसको कोई मार सकता है। तो देवताओं ने कहा भगवान आप ही कुछ कर सकते हो और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो देवताओं के कहने पर भगवान ने कहते हैं पृथ्वी पर आए, तब देखा जब उसको महल के पास पहुंचे तो कहते इतनी सिक्योरिटी थी कि अंदर घुस नहीं सके, गए नहीं, जा ही नहीं पाए। देखते रहे, वॉच करते रहे, कहते दिमाग लगाया कि क्या करूं, अंदर कैसे जाऊं। जब चोरी करते हैं ना गाड़ी की तो 2-3 बार वॉच करते हैं कि यार कब आता है, कब जाता है, कितने बजे ड्यूटी से आता है, कितने बजे ये सो जाता है। तो भगवान ने भी ऐसे ही किया कि देखते हैं ये कहता क्या है, कितने बजे ये निकलता है, उसके बाद ही जब ये होगा तब तो जा ही नहीं सकते। तो 10-11 बजे का टाइम होता है जब ऑफिस के लिए जाता है, उसी समय वो भी रथ लेकर के एक दिन देवताओं के लिए युद्ध करने के लिए निकला। भगवान ने कहा ये अवसर अच्छा है, वैसा ही उसके पति जैसा रूप धारण कर लिया और वैसा ही रथ बना लिया, वैसे ही घोड़े बना लिए। और जब वो निकला तो कुछ देर के बाद भगवान ने अपना रथ अंदर कर किया। जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने सोचा कि राजा का मोबाइल रह गया होगा इसलिए वापिस आया। ठीक है नहीं, ऑफिस की चाबी रह जाती है कभी जेब में, कार की चाबी दोबारा जाना पड़ता है। तो अंदर चले गए भगवान, तो वो पूजा कर रही थी, तो पूजा में जब गए भगवान ने उसकी पूजा को भंग कर दिया। और तब तक वो कहते हैं जलंधर जो राजा था वो देवताओं से युद्ध कर रहा था और उधर देवताओं को पता लग गया और देवताओं ने उसके ऊपर आक्रमण किया और उसको मार दिया। जब वो मर गया तो कहते हैं इधर रानी को कहते अभ्यास हो गया कि कुछ अपशगुन हुआ है। होता है ना कि शीशा टूट जाता है, दूध उबल जाता है, रखी हुई सब्जी जल जाती है, अपशगुन की निशानी होती है। उसकी आंखें फटकी और उसने कहा कि कुछ ना कुछ अपशगुन हुआ है। तो भगवान वहीं पर घूम रहे थे उसी का रूप धारण करके राजे का। तो उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो भगवान को फिर अपने असली वेश में आना पड़ा। तो जब भगवान अपने असली वेश में आए तो वृंदा ने कहा कि तुमने मेरे साथ छल किया। भगवान को किया कि तुमने ही वरदान दिया था और तुमने ही मेरे साथ छल किया। अब मैं इस शरीर से नहीं रह सकती क्योंकि मेरे पति ने अपना शरीर त्याग दिया।
तो कहते उसने गुस्से में आकर के ना भगवान की बात सुनी, ना कुछ ऐसा किया, और उसने मुख से श्राप भगवान को दे दिया कि तुमने छल किया है मेरे साथ, और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जाकर के पत्थर के हो जाओ। भगवान तब तक उसने क्या किया, अपने अंदर से एक अग्नि प्रज्वलित की और अपने शरीर को कहते हैं वहीं पर वृंदावन में जला दिया, और वो जल करके कहते हैं राख बन गई, ढेरी हो जाती, राख बन जाती है। तो उसी कहते हैं भगवान ने भी कहते हैं उसका जो श्राप था वो स्वीकार कर लिया कि जो तुमने मुझे श्राप दिया है मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूं, और आज के बाद मैं पत्थर में ही वास करूंगा। और जब वो राख बनी तो उसके ऊपर एक पौधा निकला। पौधा जब निकला तो देवताओं ने कहा कि इस पौधे का क्या किया जाए, भगवान से पूछा। तो भगवान ने कहा कि इसने मेरी बहुत सारी तपस्या की है, इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकता, और मैं कसम खाता हूं कि जब भी भोजन करूंगा अगर उस भोजन में यह तुलसी नहीं होगी तो मैं उस भोजन को कहते कभी स्वीकार भी नहीं करूंगा। और भगवान ने उस तुलसी को अपने माथे से लगा लिया, और माथे पर कौन बिठाता है तो जानते ही होंगे। ठीक है ना? तो भगवान ने उसको अपने माथे पर बिठा लिया तुलसी को। तो कहते हैं जब तक तुलसी कहते हैं भगवान के ऊपर ना चढ़ाई जाए, भगवान कहते हैं भोजन भी स्वीकार नहीं करते हैं। बोले विष्णु भगवान। आइए अब कुछ शर्तें। कन्या ने कहा कि सारी बातें हमने आपकी मान ली, लड़के वालों से कहा है ना जी। अब लड़की कहती है कि 7 जो फेरे थे वो भी मैंने ले लिए आपके साथ। अब मैं धर्म पत्नी आपकी तब बनूंगी जब आप मेरे 7 वचन मानोगे। वाम मांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी सती। कहते हैं धर्म पत्नी तभी कहलाती है जब वो अपने पति के वाम अंग में आकर के बैठती है, लेकिन पूजा में राइट में बैठती है। लेकिन धर्म पत्नी वाम अंग में बैठती है, इसलिए जो पूजा में कहा गया आगे बैठना चाहिए पत्नी को, और वैसे वो बाएं हाथ में बैठती है, लेफ्ट में होती है। लेकिन पूजा में आगे कहा गया, और यात्रा में आगे कहा गया, और लड़ाई में पीछे कहा गया। लड़ाई करके तो धर्मपत्नी कहती है कि मेरे 7 वचन है, सुनो जी शशि जी। कुड़ी कहती है तुसी फंस गए हो। वो कहते हमारे 7 वचन है, उसको मानोगे तब हम धर्म पत्नी कहलाएंगे। तो पहला वचन को क्या मांगती है कन्या? यज्ञ कुर्वन्ति मम संपत्ति गृह्णामि। कन्या कहती है कि जब आपने कोई यज्ञ करना है, कोई धर्म का काम करना, कोई पूजा पाठ करनी है, तो कहते हैं भगवान को कहते हैं कि आपको मुझे मेरी अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है ना जी। घर वाला बुला के ले आवे पंडित नूं, वो बर्फ दे विच खड़ा रहे ते दरवाजे ही ना खोले, पंडित ने अंदर कुल्फी जम जानी है ते और जी साडे नाल तो बहुत होया। ठीक है ना। तो कहते हैं कि अगर अनुमति है, मेरी अनुमति के बिना आप कोई भी यज्ञ पूजा पाठ नहीं कर सकते। मंजूर है जी मुंडे वाले को? हाँ जी सास को मंजूर है सारा। ठीक है। दूसरा दान आदि कहते हैं, दान आदि कुर्वन्ति मम संपत्ति गृह्णामि। अगर आपने कहते कोई भी दान पुण्य करना है, दान कितने किया जाता है? भैन को दिते जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। मंदिर तो दंदा नहीं ना गुरुद्वारे भी दे गया हुआ, मंदिर वाले मंगते रहते कोई दे दो कोई दे दो। ठीक है ना जी। पैसे किधर जाते हैं? सिस्टर जिसके नाल
फ्लैट जो उधर पाने उधर पाने इधर करने है ना जी। वो कहते कि मेरे तो बिना पूछे कितने भी ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है ना। तीसरा वचन अवस्थेन मम पालेन कुर्वन्ति, कहते हैं मेरी 3 अवस्थाएं होंगी, युवावस्था और बाल अवस्था और बुढ़ापा, तीनों में आपको मेरी बार बार पालना करनी है। और चौथी अवस्था, चौथा क्या है, धनादि गोपे मम संपत्ति गृहीतामि, जो आपकी जो गुप्त संपत्ति है, आरबीसी बैंक वाली या टीडी वाली सेविंग अकाउंट वाली नहीं, वो कहते ਜਿਹੜੀ स्विस बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕੰਨੀ 3-4 ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ 50% ਦਾ हिस्सा होगा। कहते गवा आदि पशुकृत। 5वां प्रश्न है जी, पहले जो थे हाथी घोड़े खरीदे जाते थे, रथ खरीदे जाते थे, अब क्या खरीदे जाते हैं, टेस्ला, आईफोन, है ना जी, ब्राउन वाला डॉगी, कैट, ठीक है ना। वो कहते हैं आप मेरे से, उन्होंने चाहिए पिंक कलर की टेक्सला, तुसी ले आके काली काली खड़ी करती, वो भी होंडा वाली, वो च कौन बैठता है आजकल। हाँ ठीक है ना जी। अरे कल ही रात आईफोन लेके आइए 45, वो भी बहुत पुराना, पता नहीं 6 या 7। वो तो हम तुसी देखो केड़ा देना। नल्ले ते नल्ला मार रही है पड़े तो। हाँ कोई नहीं, उन 16वां ले लियो। ठीक है जी। अब छठा प्रश्न है, बसंत आदि 6 ऋतु में पालेना, कहते 6 ऋतुआं होंगी हमारी। कौन कौन सी, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु। बार बार ले जा करके शॉपिंग करवानी है, और सेल वाली नहीं करानी है, जिसे सेल लगी हो सेल लगी। हाँ सेल वाले पे नहीं जाना। 7वां प्रश्न है जी, सखी मम हास्य कुर्वन्तु आज्ञा भंगो न कुर्वन्ति। कन्या कहती है जब हमारी किट्टी पार्टी चल रही हो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ठीक है ना जी। हाँ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ फिर सर्व करना हैगा तुझे सारा कुछ। मंजूर है जी, जोरदार तालियां सभी। स्वागत करें। लेकिन लड़का कहता है कि मैंने आपकी 7 वचन मैंने आपके मान लिए, और मेरा भी एक वचन है, उसको अगर आप मानते हो तो आप मेरे वाम आंग में आकर के बैठ सकते हैं। वो क्या है, कैसे उद्देन मदपालीन पिता ग्रह और आज्ञा भंगो न करवंती। और कहता है, लड़का कहता है कि वहां पर आपने नहीं जाना जहां पर मदिरा पी जाती है, वहां पर नहीं जाना जहां जुआ खेला जाता है। कसीनो दे विच एटो पिको वाले च कहंदे जाना नहीं। ठीक है जी। और कहते हैं जो मैंने आज्ञा दी, अभी तो फ्लैट है उत्थे बुक कराया हुआ है। वो कहते हैं जो मैंने आज्ञा दी उसका पालन करना है। और मेरे घर में अगर आप आते हैं तो मेरे भाई को मेरा भाई मानना है, मेरी सिस्टर को मेरी अपनी सिस्टर मानना है, मेरे माता पिता को अपने माता पिता समझ करके पूजा करनी है। तो आप मेरे वाम मांग में आकर के बैठ सकते हैं। मंजूर है जी। चलिए हम खड़े होकर के चेंज कर दीजिए। बोले मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनो हरि। भद्रं कर्णेभिः श्रीयाम देवा, भद्रं पश्येमाच्छयतः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुधस्तनो बृहते वहि देवहितं जरायुः। सतमिन्नो सरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चका। लो जी, अब सिंदूर दान करें, मंगल सूत्र ढुलवाएं।
माता को सिंदूर अर्पण करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणगक्षं मेघवर्णं सुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। पाइए। हरि ओम माल्यानि सुगंधिनी माल्यानि वे प्रभु मालानि पुष्पाणि च समर्पयामि। नमो नमः। लो जी शादी वाला लड्डू खिला शादी वाला लड्डू भगवान को खिलाइए। पीछे लगा दो टांग पीछे पीछे लगा दो ना पीछे कर दो रास्ते नाल लगा दो। रास्ते वाला लो जी ये माला भी डालें। आज
जो लड़के वाले हैं लड़की वाले हैं, पहले वो शगन डालेंगे लड़का लड़की को, ठीक है जी। उसको बाद सारे ने एक एक करके आना, ऐसे जो भी किसी ने पैसे मथा टेकना, जो भी कोई सामान जो लेके आया, चढ़ाने कपड़े चढ़ाने, किसी ने कुछ भी वो इतने तुम चढ़ाना है। इस तरफ से आपने आना है, एक एक करके सभी की फोटो खींची जाएगी, ठीक है जी। जैसे शादी में करते हैं शगन दे के फोटो खिंचवाते हैं, ऐसे ही आपने शगन डाल के भगवान के साथ फोटो खिंचवानी है। और वो फोटो आपको हमारे अनिल जी का, ठीक है। हाँ, सारे जने ना तो अपनी ईमेल लेके जाइए, छोटे को छोटी फोटो पहुंचो, तो इन्होंने पैसे एकदम ट्रांसफर कर दिए। कैमरे वाले को अभी पेमेंट कर रहे हैं, जिन्हें फोटो लेनी होगी, ठीक है जी। पहले लड़के वाले करेंगे शगन, उसके बाद लड़की वाले। हाँ जी, इधर भी आ जाओ सारे जने, इधर आओ, इधर दी, इधर दी, इधर दी, इधर लाइट बनाओ। किसी ने खुले पैसे चाहिए साढ़े तो ले लियो जी। हाँ जी, लगे
बोलेंगे वो सारे गिफ्ट जो है ले आइए। और नीचे सभी के लिए लंच तैयार हो गया है, लंच तैयार है, लंगर तैयार है। तो आप सभी अपना अपना जिन्होंने नाम लिखवाए थे अपना अपना गिफ्ट साथ में लेके जाइएगा। प्रसाद जहाँ मंदिर से आप दे रहे हैं अभी सिर्फ 2 मिनट वेट कर लीजिए, ठीक है। प्रसाद बाकी वहाँ पे आगे माथा टेस्ट करके आगे दो लेडीज थी जिन्होंने मेहंदी लगाई थी। हाँ, चित्रा राठी जी, चित्रा राठी जी अगर हर नाम यहाँ पर है। निर्मला देवी, निर्मला देवी, हाँ जी, निर्मला देवी जी अगर कहीं आवाज सुननी है तो चित्रा राठी, चित्रा राठी, प्रवीण शर्मा, सबके नाम अभी निकलेगा। उषा रानी, जिनके नाम बोल रहा हूँ, हाँ, सुनैना बैल, सुनैना बैल आपा क्या ही है, अलोज प्रधान जी, माता जी को दीजिए। आशा शर्मा, आशा शर्मा जी, रेणु कुमरा, रेणु कुमरा, रेणु कुमरा जी यहीं पर थी। राकेश प्राशर, उषा प्राशर, प्राशर जी, शांता बहन खड़े होकर आके जाइए। लो जी, शांता बहन जी को दीजिए। आपका नाम बोला था मैंने, अनीता, अनीता, अनीता जी, अनीता जी को हाँ, अनिल कैमरे वाला, अनिल भाई खरीदिए। राजधानी, ये जो आप आज समोसे पकौड़े जो भी खाए आपने, राजधानी जी की तरफ से आए थे, तो उनका भी गिफ्ट यहाँ पर है। नहीं, आपकी तरफ से तो आपने नाम लिखवाया नहीं ना पहले आए। नहीं, वो समोसे और जलेबी और आपकी तरफ से आप आए थे, लेकिन उन्होंने हमें पहले नोट करवाया था। हाँ, तो इसलिए हमने उनका गिफ्ट बना करके रखा है। एक सज्जन को भूलना मत, जो मंदिर का सारा सेवा करते गाड़ी उठाते हमारे भाई साहब पीछे जो। हाँ, ये तो खास है। जतेश सिंगला जी, इनको स्पेशल दिया जाएगा। रेणु कुमरा, ये
सबको दे रहा हूँ। हाँ जी, और कोई रह गया? नहीं, सबका नाम लिखा हुआ है इसका, इनका नाम है। मेहंदी वाले के 2 दे दिए थे, 2 सूट दिए मेहंदी वाले को। रमेश जी का भैया क्या? आप इधर आ जाइए भाई, ठाकुर जी की जिन्होंने सेवा की थी उनको दे रहे हैं। ठीक है जी, अब जो रह गया है तो उनका नाम था नहीं, सूट नहीं है। आप ऐसे मत करिए, जो मिल गया वो लेके जाइए, ऐसे मत करो। नहीं पहने हुए हमारी संगत नहीं है। भगवान की जिनमें नाम में किसी को दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि आगे से आप लोग हमें कॉन्टेक्ट किया करें, क्योंकि लाइन में अगर आप आते हैं तो हमको मालूम नहीं होता कि आपका नाम क्या है, आपने क्या सेवा की है, क्योंकि पहले से लिस्ट बनाई जाती है। जो लोग भक्त लोग हमें नाम लिखवाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनका हमें मालूम होता है। हम आप आकर के ऐसे अगर हम आपके लिए हमने एक्स्ट्रा भी रखे हैं, लेकिन अगर आगे से आप हमें पहले से कॉन्टेक्ट करेंगे। ये सिस्टम पहली बार साल से शुरू हुआ, इससे अगले साल से भी बड़ा करेंगे। ये आप लोगों ने देख ही लिया, इस बार हमने सबको दिया, अगली बार हम और करेंगे, सबको देंगे। अभी भी हम सबको देंगे। मधु जी के लिए क्या जो इसने ऐसा किया? मधु जी का स्पेशल सूट है, ठीक है, तो यही पे है। ठीक है, अगली बार से आप लोग हमें पहले नाम लिखवा दिया करिए, ठीक है, तो आपका बढ़िया गिफ्ट तैयार रहेगा। अभी हम आपको जो दे रहे हैं वो ले लीजिए, ठीक है, ये प्रसाद के रूप में है, लेकिन नाम नहीं लिखे हुए हैं उसमें, ठीक है, नाम नहीं लिखे हमने। हाँ, आपका क्या नाम था? 2 सूट हमने दिए इधर। नाम बोला पवन जी कहते जो भी मर्जी है इतना गल करनी पवन कुमार हाँ जी सामने अभी